हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के जरिए से मैं बताना चाहूँगा कि एचआर इंटरव्यूज किस तरह कैसे एस कर सकते हो। किस तरह आपके कैसे क्या क्या रिस्पॉन्सेज आपको देने चाहिए जिससे कि रिक्रूटर्स आपकी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाए और और आपको नौकरी दिलाने में मजबूर हो जाए। बेसिकली बेसिकली आपके ये इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस कैसे बढ़ाई जाए और नौकरी पाने के चांसेस अल्टीमेटली कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में आज इस वीडियो के थ्रू जिक्र करूंगा। सो एच आई इंटरव्यू की बात करते हैं, फिर टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में जिक्र करूंगा। सो एच आई इंटरव्यू में ना सबसे पहले ही पूछा जाता है, इनफैक्ट टेक्निकल इंटरव्यूज में भी सबसे पहले ही पूछा जाएगा आपको कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बिकॉज रिगार्डलेस कि आप जिस कंपनी के लिए आप बैठ भी जाओ, या फिर जिस डेस्टिनेशन के लिए आप बैठो, चाहे वो आईटी फील्ड हो या नॉन आईटी फील्ड हो, चाहे वो आई चाहे वो आईटी फील्ड हो या नॉन आईटी फील्ड हो, छोटे मोटे स्टार्टअप हो या फिर बहुत बड़ी एमएनसी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, या फिर इंडियन एमएनसी हो या फिर फॉरेन एमएनसी, सभी टाइप की कंपनियां सबसे पहले ये सवाल पूछती ही है। एंड एज अ रिक्रूटर उन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने बारे में शॉर्ट में बताओ, अपने इंट्रोडक्शन दो। इससे आपकी और लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज इस तरह होना चाहिए कि इनकी आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपके जो रिक्रूटर है, या इंटरव्यू रिक्रूटर नहीं कह सकते, इंटरव्यूअर जो है वे आपके बातों से सेटिस्फाइड हो जाए। पर यहाँ इंट्रोडक्शन पूछने का मतलब ये नहीं कि आप ए टू से सब कुछ बताओ। यानी आपके आपकी पैदाइशी कहाँ हुई है, फिर आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ हुई है, फिर इसके बाद आपके ये फिर इसके बाद क्या किसके साथ रिलेशनशिप में थे या कुछ थे। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इट। और उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा कि पूरा ए टू सी सब कुछ बता दे, सब कुछ ए टू सी सुने। यहाँ इंट्रोडक्शन पूछने का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके बारे में बताना। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप्स, अबाउट योर पास्ट थिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग दैट यू डिड इन द पास्ट इन योर चाइल्डहुड डेज और नॉट। दे आर दिस थिंग्स आर लिस्ट कंसर्न टू देम। बल्कि रिक्रूटर्स केवल इतना चाहते हैं कि आप अपने बारे में शॉर्ट में बताएं, जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन, कौन से शहर से ताल्लुक रखते हो, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है, फिर फैमिली बैकग्राउंड, फिर आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और आपको नौकरी की ज़रूरत क्यों है। ये सब शॉर्ट में ब्रीफ में बता सकते हो। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मुझे किसी रिक्रूटर ने अगर पूछ लेते हैं ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मेरा रिस्पॉन्स यही रहेगा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज अभिनव मजुमदार, I basically hail from Kolkata city, West Bengal, and but I pursued my education in Chandigarh University with a degree of Bachelor's of Engineering Honors in CSC, specializing in cloud computing. My father is a businessman by profession, whereas my mother is a government teacher by profession. And my short-term goal is to be a successful IT engineer, and my long-term goal is to sustain myself in this dynamic industry and learn and adapt to new things which might be beneficial in the long run. I I am in search of the job where I can not only I learn about new things, but also I can gain experience from it, and so and after in the future I can learn new thing. I can know about Dairy's dynamic IT industry, and I will flourish myself in this career. ये रहा मेरा एक सैंपल सा एक इंट्रोडक्शन नोट जो मैंने कॉन्वे कर दिया। एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज, एकदम कोई बड़ा जा रहा है, कुछ बड़ा बोला नहीं। बस मैंने क्या बोला, अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैंने अपना नाम बताया, फिर कौन से शहर से ताल्लुक रखता हूँ ये मैं बताया, फिर मैं एजुकेशन करेंट एजुकेशन कहाँ हो रही है इसके बारे में मैंने जिक्र किया, फिर मैं शॉर्ट फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स किया है मैं बताया, और
मैं किस पर्पस के इंटरव्यू में बैठा हूँ, मुझे जॉब क्यों चाहिए मुझे, इसके बारे में जिक्र किया। एवरीथिंग इन कंसाइज एंड टू द पॉइंट। कोई बड़ा चाहिए कुछ बुला नहीं। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की तो बस इतना बोल देना कि माई फादर इज दिस बाय प्रोफेशन, माई मदर इज दिस बाय प्रोफेशन। ऐसा नहीं कि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा बता दो। इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं रखता। फिर दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी कंपनी के बैठ जाओगे ना, तो वही इंटरव्यूअर्स ना सबसे पहले इसके बारे ये देखते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में कितना जानते हो। और इसे पूछने का उद्देश्य ये रहता है, ये जानने के लिए कि आप कि आप कंपनी के बारे में कंपनी में कामकाज करने के कितने हद तक इंटरेस्टेड हो। बिकॉज सीधी सी बात है कि जो इंसान सही मायने में इस कंपनी का में कामकाज करना चाहता है और जिस कंपनी को अपने ड्रीम कंपनी मानता है या मानती है, वही लोग उस कंपनी के बारे में रिसर्च वर्क करना चाहेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आपकी ड्रीम कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो फिर आप ड्रीम कंपनी में जगह बनाने के लिए आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे। उसके उसका फाउंडर कौन है, सीईओ करंट सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फाउंडेशन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या कब हुई थी, उस सब के बारे में आप रिसर्च करना चाहोगे। उसके वो कल्चर के बारे में जानना पसंद करोगे। फिर उस कंपनी के बारे में उल्टा आप पूछोगे भी एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। कुछ टाइम लास्ट में कुछ टाइम मिनट दिया, 5 to 10 मिनट दिया जाता है सभी डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, यानी कि वो कल्चर के बारे में जानने के लिए। इंटरव्यूज वगैरह कोई सवाल पूछना हो तो वही पूछ सकते हो। सो जब भी कोई इंटरव्यू होते तो सबसे पहले मतलब इंटरव्यू बैठने से पहले आप उसी कंपनी का में रिसर्च जरूर जरूर करें जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे कि मैं इसे अपनी साइड से अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि अभी मैं तो जिसकी सीजीआई में काम करता हूँ, वहाँ पर उस हमारी जब इंटरव्यू हुई थी तब मुझसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीजीआई, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट सीजीआई, व्हाई शुड वी इवन हायर यू। ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सीजीआई के बारे में मैंने सीजीआई के बारे में रिसर्च करा था। सीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके और विकिपीडिया में जाके मैंने इस कंपनी का इंफॉर्मेशन पढ़ा। मुझे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी पता है, फिर करंट सीईओ भी पता है, फिर फाउंडर से कौन कौन है ये भी मैं इसमें मैंने पढ़ा भी था सब कुछ। और मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसका मिशन और विजन क्या है इसके बारे में मैंने भी बताया था, रफली बता दिया था। वैसे पढ़ के रखा था, उसको पढ़ना जरूरी है। सो इसके बाद आप जवाब दे सकते हो। और ये सब के और मेरी बातों से आपको तुम लोग सोच भी रहे होगे कि कंपनी के बारे में रिसर्च करना क्या सही मायने कंपलसरी है। तो मेरा आंसर ये है कि वैसे मैंडेटरी तो नहीं है पर रिकमेंडेड जरूर है। वैसे मैंडेटरी नहीं है कि आप जिस कंपनी की इंटरव्यू के लिए बैठने जा रहे हो उसके बारे में रिसर्च वर्क ही करो, लेकिन रिकमेंडेड ऐसे करने के लिए। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि इससे रिक्रूटर्स इंप्रेस हो जाते हैं। उनको रियलाइज हो जाता है कि आप इस कंपनी में कामकाज करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, आप इस कंपनी के प्रति कि आप कितने इन्फॉर्मेटिव हो, कितना क्यूरियस हो इस कंपनी के बारे में जानने के लिए। इसी से पता चल जाता है। फिर इसके बाद ये भी पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू वर्क, वाई शुड वी इवन हायर यू। आप हम आपको क्यों हायर करें। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं बता दूं, वाई डू यू वांट वाई डू यू वांट टू वर्क एट दिस कंपनी, एट एक्स वाई जी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है। एक क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू वर्क एट एक्स वाई जी कंपनी, और दूसरी क्वेश्चन जो है कि वाई शुड वी इवन हायर यू। ये दोनों क्वेश्चंस वैसे थोड़े से सिमिलर है लेकिन बहुत अलग है। यहाँ पहले क्वेश्चन में रिक्रूटर्स जानना चाहते हैं कि भला आप कैसी इस कंपनी में कामकाज क्यों करना चाहते हो। ऐसे कम दूसरी कंपनी में ऐसे क्या वैल्यूज है, ऐसे क्या बात है जिससे कि आप चाहते हो कि आप इस कंपनी के लिए हायर करें, सॉरी अब इस कंपनी के कामकाज करें। उस कंपनी में आप सही मायने में जेन्युइनली कामकाज करना चाहते हो, ऐसे क्या बात है। और दूसरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि रिक्रूटर्स आपको किस बेसिस में हायर करें, क्यों हायर करें। ऐसे क्या बात है जो कि बाकी सभी रिक्रूटर्स से, सॉरी रिक्रूटर्स कर रहा हूँ, ऐसे क्या बात है जो बाकी रिक्रूटीज से या फिर इंटरव्यूज से अलग बनाती है। ऐसे क्या कौन सा स्किल प्रोसेस करते हो जिससे कि आप काफी अलग रहते हो, आप बाकी लोगों से अलग हो। व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड।
ये बात जानने के लिए भी पूछा जाता है सभी इंटरव्यूज से बाय रिक्रूटर्स, व्हाई शुड वी इवन हायर यू। सो इसका भी जवाब दे देना अच्छे से। जैसे कि मैं एक इवन सीजीआई में भी ये पूछा गया था कि व्हाई शुड वी इवन हायर यू। तो फिर इतना बोल देना, इतना बोल, मैं एक सैंपल सा आंसर बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो फिर ये रिसर्च करने के बाद अपनी साइड से आंसर बता सकते हो। आंसर के बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैं से एक सैंपल सैंपल आंसर मैं बता रहा हूँ कि आई वांट, in my opinion you should hire me because I believe that my technical skills that I possess can um, make me can make me an outstanding employee, and also the value the value vision and vision of this of CGI completely aligns with my values. Moreover, I am a staunch believer of strong work ethic, which in my opinion is necessary for everyone to adhere by. Because if if the employee is follows strict discipline, only then employees can contribute towards the company's growth and success. Furthermore, I love to learn and adapt to various technologies, and I never constant myself to I never allow to restrict myself to learn whatever is being taught according to the coursework. Instead, I prefer to learn something out of the box, and that's what it makes it does, and that's how I believe that you should hire me, because I strictly believe in learning anything out of the box beyond something which is not even taught in schools and colleges, and universities. सो ये रहा मेरा एक एग्जाम्पल आंसर। बहुत ही प्रिसाइज टू द पॉइंट में आंसर दिया है। हालांकि मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया थोड़ा बहुत, लेकिन हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। पर जो भी सैंपल आंसर मैंने बोल दिया था वो मैंने जो बोलना चाहता था मैंने बोल दिया। इट्स जस्ट अ सैंपल आंसर। बाकी अपने अच्छे अनुसार जैसे फ्रेम करना चाहे कर लो, लेकिन टू द पॉइंट, कॉन्साइज और एकदम बोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के बोल दो। फिर के बाद ये सब जैसे इंटरव्यूज खत्म हो जाती है, तो फिर आपको कुछ मिनट दिया जाता है, 5 से 5 to 10 minutes टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। जब जब रिक्रूटर्स पूछते रहते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो बहुत से लोगों का रिस्पॉन्स आएगा कि नो सर या नो मैम आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। पर दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग। इनफैक्ट यू माइट गो रॉन्ग, बिकॉज रिक्रूटर्स जब भी पूछते हैं ना डू यू हैव एनी डाउट्स, तो फिर रिक्रूटर्स इसे एक्सपेक्टेशन से पूछ मतलब मौका देते हैं आपको सवाल पूछने का कि आप इस कंपनी में सही में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप सही में रिसर्च वर्क कर रहे हो कि नहीं, या फिर आप सही मायने में कंपनी का कितना हद तक जाना चाहते हो। ये भी इसका एक टेस्टामेंट होता है। इसलिए अगर कोई डाउट ना भी हो, अगर कोई डाउट से जेन्युइन ना भी हो, तब भी रिकमेंड करूंगा कि एक का दुक्का क्वेश्चन जरूर पूछना। अगर कोई डाउट रहेगा दो दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब जितना, या फिर 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितने सारे क्वेश्चन पूछोगे उतने अच्छा होगा, लेकिन इतना रिकमेंड करूंगा कि अगर बहुत डाउट हो तो अगर डाउट्स हो तो 3 4 क्वेश्चन पूछ लेना। या फिर अगर डाउट एकदम भी ना हो, 0% डाउट हो, तो एक का दुक्का क्वेश्चन पूछना जरूर, एक तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है। इनमें से एक एग्जांपल दे सकता हूँ, वर्क कल्चर के बारे में पूछ सकते हो। यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, फिर वो कंपनी किस तरह वर्क एक पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट, एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट प्रमोट करता है। फिर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी का, इसे के बारे में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो शिफ्ट्स के बारे में, मतलब शिफ्ट्स के बारे में पूछ सकते हो कि यहाँ के नाइट डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में कामकाज, मतलब जो कामकाज होता है वो किस तरह किया जाता है, इसका क्या वर्क प्रोसेस क्या है पूरी कंपनी का, इसके बारे में पूछ सकते हो। और सवाल पूछने से क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि रिक्रूटर्स मतलब खुश हो जाते हैं आपके सवालों से, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ टेस्टामेंट that you really want to know more about a company. You are
इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट कंपनी, और इसी से चांसेस बढ़ते भी है कि आप ये इंटरव्यू क्रैक ना सिर्फ क्रैक कर दो, बल्कि अल्टीमेटली इस कंपनी में जॉब भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं एक बार लेकिन हाँ, एक और बात, सैलरी के बारे में मत पूछना। इफ यू आर अ फ्रेशर, नेवर एवर आस्क फॉर सैलरी नेगोशिएशन, बिकॉज तुम लोग तो, आई मीन बिकॉज आप लोग तो अभी नए हो इस कंपनी के, इस इंडस्ट्री के लिए, और इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में पहले आप पाँव रखने जा रहे हो, और आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि सही मायने में आईटी इंडस्ट्री में कामकाज कैसे होता है, कैसे किस तरह किया जाता है। वो अभी इस समय कोई नॉलेज नहीं रहेगा। दैट्स वाई, अगर अगर ऐसा होता है, मतलब अक्सर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो कभी मत बोलना कि माई सैलरी आई एक्सपेक्ट 10,000 रुपीज पर मंथ, या 20,000 रुपीज पर मंथ, या फिर 80,000 रुपीज पर मंथ। ऐसा कभी मत बोलना, बिकॉज एक तो कि ये एक्ट एज अ ट्रैप, कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग सूट बैठता है कि नहीं। अगर आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता है, तो फिर चांसेस ये है कि आपको, मतलब, आप इंटरव्यूज क्लियरली ना कर पाओ। एंड सेकंड रीजन ये है कि आप तो खुद फ्रेशर्स हो, जो फ्रेशर्स है उन लोगों को तो नॉलेज नहीं होगी कि आईटी इंडस्ट्री में पैसे कैसे कमाया जाता है, क्या सीन होता है पैसे कमाने का। वो तब तक समझ में नहीं आ पाओगे जब तक आपके पास कोई एक फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगी। इसलिए एज लॉन्ग एज यू आर फ्रेशर, डोंट आस्क फॉर डोंट टेल योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। और अगर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज हम पूछते भी हैं, तो बस इतना बोल देना कि since I'm a fresher who is having no prior work experience, I would like to expect as much salary as per company's requirement, या as much salary as per company's company standards. Because at the same time, because इसी से क्या पता चल जाता है कि आप एक इसी से पता चल जाता है कि आप एक्सपेक्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, पर एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, बल्कि इतना बोल रहे हो कि आप कंपनी स्टेटस के मुताबिक जितना भी सैलरी और एक्सपे दिया जा सकता है, उससे से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। पर जैस सिंस यू आर फ्रेशर, इसलिए पैसों के बारे में जिक्र करने का नहीं। पर जैसे ही आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होगी, तो तब जाकर ही सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो। तब तक आपको पता भी चल जाएगा कि पैसा किस तरह दिया जाता है, कितना सैलरी मिलेगी उस समय। और जैसे एक्सपीरियंस बदल जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सैलरी किस तरह नेगोशिएट किया जाता है। और क्योंकि मैं तो खुद एक फ्रेशर हूँ, अभी मैं कैनेडियन एमएनसी में एज एन अप्रेंटिस काम कर रहा हूँ, इसलिए, और मैं तो कोई फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ नहीं, और मैं खुद एक फ्रेशर हूँ, इसलिए मैं सैलरी नेगोशिएशन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। पर यही बात है जो मैं एचआर इंटरव्यू में कहना चाहूँ। वही जो एचआर इंटरव्यू में किस तरह जवाब दिया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है एचआर इंटरव्यू में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब रही बात टेक्निकल इंटरव्यूज की, तो देखो, टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या होता है कि वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। पहले तो बात ये थी कि वो लोग तो पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि एचआर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और टेक्निकल इंटरव्यूज में भी। लेकिन टेक्निकल इंटरव्यूज में इतना बोलूंगा कि जो कंपनी जिस टेक्निकल स्किल्स डिमांड कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने का। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जिसका डेजिग्नेशन एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर है या एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वहां पर जावा या C++ पाइथन, तीनों में से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर एएमएल, या किसी डोमेन के बारे में नॉलेज रखना, बेसिक नॉलेज रखने, गवर्नमेंट रिकमेंडेड डिक्लेयर किया जाता है। और साथ ही साथ अगर ये भी बोला जाता है कि पाइथन के साथ साथ जैंगो भी आना चाहिए, या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए, तो फिर इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना जरूरी। इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो कंपनी जिस टेक्निकल स्किल्स की मांग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जावा के बारे में हो, तो फिर जावा के बारे में पढ़ना जरूर। जावा में जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, अलग अलग वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हो, चाहे वो गिक्स हो या जावा टी पॉइंट हो, वहां से आप पढ़ सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चंस, बेसिक, इंटरमीडिएट, हार सब।
ओके। और इतना और एक एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहूँगा, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता के रखा है। और वो बात ये है कि जब भी इंटरव्यूज में बैठोगे, तब आपको कॉन्फिडेंट होना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्या बताओ, सहम से रहो, या फिर थोड़े से घबराहट दिखाओ। इससे पता चल जाता है कि आप, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो इंटरव्यू के लिए। इसलिए जब भी इंटरव्यू में जाना हो, इंटरव्यू जाने से पहले ये सब नेसेसरी प्रिपरेशन करना होगा। नेसेसरी प्रिपरेशन करने का, फिर कॉन्फिडेंट होने का, बॉडी लैंग्वेज एकदम एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करने का, फिर एक प्रोफेशनल कपड़े में आने का, कोई कैजुअल कपड़ों में मत आना, प्रोफेशनल कपड़ों में आना। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हमेशा रिकमेंडेड होता है, ऑफिशियल होता है, ये पहनना रिकमेंडेड है। अगर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ना हो तो फिर, अगर व्हाइट शर्ट ना हो तो कोई भी लाइट कलर के कपड़े चलेंगे, लेकिन शुड बी फॉर्मल, और उसमें ज्यादा ये डिजाइन वाला नहीं होना चाहिए। चेकर्ड ड्रेस तो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादा कैजुअल कपड़े पहनने का नहीं। इट शुड बी कम्प्लीटली फॉर्मल। और जब और आपके पास हमेशा फाइल रखना, जिसमें आपके रिज्यूमे के साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी एकदम ऑर्गेनाइज और सॉर्टेड मैनर में होने चाहिए। अनऑर्गेनाइज मैनर में रखे जाओगे तो फिर इससे पता चल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और इससे रिक्रूटर्स की नजरों में ना सिर्फ एक नेगेटिविटी पैदा होगी, एक नेगेटिव इंप्रेशन जमेगा, बल्कि फर्दर राउंड्स के लिए आप क्वालिफाई ना भी कर, मतलब इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आफ्टर ऑल इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस, एक राउंड होता है जहां परफॉर्मेंस आपके हाथों में है, लेकिन आउटकम रिक्रूटर्स के हाथों में है। जहां एग्जाम में इन परफॉर्मेंस और आउटकम दोनों आपके हाथों में ही होता है। इफ यू परफॉर्म वेल, ओनली देन यू कैन क्लियर द कट ऑफ। अदरवाइज अगर परफॉर्म अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो कट ऑफ क्लियर भी नहीं होगी, अल्टीमेटली आप एलिमिनेट हो जाओगे। लेकिन इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता है। परफॉर्मेंस आपके हाथों में है, लेकिन आउटकम इन रिक्रूटर्स के हाथों में है। बिकॉज रिक्रूटर्स ना सिर्फ आपके इंटरव्यू लेंगे, बल्कि बाकी लोगों के इंटरव्यूज भी लेंगे। और अगर जिसका भी इंटरव्यू सबसे अच्छा जाएगा, उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और जिसका इंटरव्यू अप टू मार्क नहीं होगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात है। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइज एंड सॉर्टेड मैनर, possess a positive body language, then no dress up freshly. I mean, always be fresh and calm minded, and also dress formally. और जब भी इंटरव्यू खत्म हो जाए तो हमेशा मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल के धीरे धीरे, मतलब क्या, फ्रीली रूम से, इंटरव्यू हॉल से बाहर निकल जाना। यही बात है। और हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखो। आई एम नॉट टेलिंग कि एकदम 100% कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज अगर 100% कॉन्फिडेंस दिखा दिए तो फिर इसी से ओवर कॉन्फिडेंस का एक ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी मानी जाएगी। मेरा मानना ये है कि 98% या 99% कॉन्फिडेंट रहो, 1% नर्वसनेस दिखाना, और थोड़ी बहुत नर्वसनेस दिखानी जरूरी होती है। बिकॉज रिक्रूटर्स खुद जानते हैं कि ये आप लोगों का फर्स्ट एवर इंटरव्यू है। और ऐसा कई बार होता भी है, एक बार होता भी कि आप नर्वस फील कर सकते हो। पर इस कदर भी इतना नर्वस मत हो जाना कि रिक्रूटर्स की नजर में नेगेटिव इंप्रेशन बनी रहे। 1% नर्वसनेस और 99% कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी होता है। अगर 100% कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस मानी जाएगी, और रिक्रूटर्स को लगेगा कि आप काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो। और इससे चलते ऐसे कई क्वेश्चन से पूछे गए इंटरव्यू में, जिसका आंसर आपको सही मैंने पता होगा नहीं। इसलिए ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखाना, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ, कि वो व्यक्ति थोड़ा बहुत नर्वस है। और इसी पर्पज के लिए कि इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज को या रिक्रूटीज को कुछ हद तक, कई हद तक उसको क्या बताऊं, शांत करवाया जा सके, थोड़ा नर्वसनेस को कम कराया जा सके। एज सिंपल एज दैट। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अभी प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए बैठ रहे हैं,
के लिए बैठ रहे हैं और जल्दी एचआर इंटरव्यू देने वाले हैं और टेक्निकल्स भी। उन लोगों के लिए मेरे दिल से ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरव्यू में फाड़ के देना, फोड़ के आना और कॉन्फिडेंट रहने का। और मैं मैं एश्योर करता हूँ कि आप जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस प्राप्त करोगे। सो इतना ही, अच्छा आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि इंटरव्यू कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, पर मैं चाहता था कि सब कुछ डिटेल में बताई जाए, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करी जाए। आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर क्या करूँगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये सजेशन है, मैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वही बहुत काम आया होगा। सो इतना आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।